हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मैपिंग वर्क है वह किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ठीक है, अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में हर वर्ष मैपिंग से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न अवश्य आते हैं। ठीक है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा मैपिंग संबंधित कुछ वीडियोज बनाए जाएंगे जो कि पूरी तरीके से प्रीलिम्स के फोकस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज के हम अपने इस वीडियो में मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी को कवर करने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही साथ जो इस टॉपिक से संबंधित पिछले वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे और साथ ही साथ हम अंत में यह समझने का प्रयास करेंगे कि मैपिंग का वर्क हमको कैसे करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, एक बात और समझिए कि जब भी आपको कोई लोकेशन मैप पर फाइंड आउट करना है तो आपको उसकी लोकेशन भारत के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इससे फायदा यह होगा कि आपको उसकी लोकेशन आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगी कि भारत के रिस्पेक्ट में हमको ईस्ट जाना है अथवा वेस्ट जाना है अथवा नॉर्थ या साउथ। ठीक है, देखिए समझिए, आपको इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर मानिए आप अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं तो आप उसके घर का लोकेशन कैसे याद रखते हैं? आपको याद रखते हैं कि अच्छा इस दुकान से इस रिस्पेक्ट में हम जाएंगे तो उसका घर हमको मिल जाएगा। तो आपको एक रिस्पेक्टिव पॉइंट पकड़ना है कि आप किसके रिस्पेक्ट में उसकी लोकेशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो हम हर लोकेशन को भारत के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेरियन सी। तो हम मेडिटेरियन सी की तरफ बढ़ते हैं। हमको भारत से पश्चिम दिशा में जाना है। ठीक है, पश्चिम दिशा में अगर हम जाएंगे तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर अरब सागर पड़ता है, फिर ये पर्शियन गल्फ आपको ऊपर दिख रहा होगा, नीचे रेड सी दिख रहा होगा। ठीक है, इन तीनों लोकेशन की बात मैंने पहले की वीडियो में की हुई है। आज हम क्या करेंगे, मेडिटेरियन सी का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, और मेडिटेरियन सी के बगल में दो अन्य महत्वपूर्ण जो जल निकाय हैं, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार यहाँ पर हम मोटे मोटे तौर पर ये लोकेशन कैसे हैं, कहाँ पर इनकी अवस्थिति है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पीडीएफ में जाएंगे और वहाँ पर उसकी इमेज को अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो हमारा भूमध्य सागर है, ठीक है, अगर मैं आपको इसकी लंबाई और चढ़ाई बताऊँ तो ये पूरब से पश्चिम में करीब 4000 किलोमीटर लंबा है और उत्तर से दक्षिण में इसकी जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, और मेडिटेरियन सी करीब 21 देशों को साथ सीमा को साझा करता है। ठीक है, और यह ब्लैक सागर से जुड़ा हुआ है। तो यह है इसकी लोकेशन। और अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जैक्टली लोकेशन बताऊं तो आप अगर अटलांटिक ओशन समझ रहे हैं, ठीक है, अटलांटिक ओशन जहां पर अवस्थित है, ठीक है, उसके जस्ट बगल में ये मेडिटेरियन सी की अवस्थिति है। ठीक है, इसके नॉर्थ साइड में यूरोप है। ठीक है, पूरब साइड में आपका मिडिल ईस्ट पड़ जाएगा और साउथ साइड में अफ्रीका पड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। चलिए हम चलते हैं पीडीएफ में और वहां पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसकी लोकेशन कैसे अवस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, यहां पर आपके सामने एक मैप है। ठीक है, जो कि मेडिटेरियन सी को कवर करता है। ये रहा आपका मेडिटेरियन सी। ठीक है, और यहां पर आपको ब्लैक सी दिख रहा होगा और ये है आपका कैस्पियन सागर। तो ये तीन महत्वपूर्ण जल निकाय हैं जो कि इस एरिया में, इस लोकेशन पर आपको देखने को मिलेंगे एक मैप में। ठीक है, अब अगर मैं मेडिटेरियन सी की बात करूं तो इसके अगल बगल कौन कौन से राष्ट्र अवस्थित है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपीएससी ने कई बार ऐसे प्रश्नों को पूछा हुआ है। ठीक है, जिनको हम अभी आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर देखिए, मैं मेडिटेरियन सी के आसपास कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज का नाम बताऊं, आप यहां पर इजिप्ट देख रहे हैं, ठीक है, लीबिया देख रहे हैं, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में। मोरक्को का प्रश्न तो पिछले वर्ष ही पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। ठीक है, प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछा हुआ था यह प्रश्न। अब अगर मैं यूरोप की कंट्री की बात करूं तो आप यहां पर स्पेन देख रहे हैं, फ्रांस देख रहे हैं, ठीक है, इटली, क्रोएशिया, ठीक है, ग्रीस, और आप आ जाइए इधर मिडिल ईस्ट में तो तुर्की, यहां पे सीरिया, लेबनान, इजराइल। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर कि इराक और जॉर्डन ये दोनों भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। और इस टॉपिक पर देखिए, मैं मानता हूं कि भूमध्य सागर संबंधित जितने कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या 21 संख्या है। ठीक है, तो आपको संख्या याद करने में दिक्कत हो सकती है कौन कौन से कंट्री बिलोंग करते हैं, लेकिन कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं जो कि यहां पर पड़ते हैं इस लोकेशन में और वो अपनी सीमा को इस सागर के साथ साझा नहीं करते हैं, तो आपको वो कंट्रीज याद होनी चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें दो नाम नोट कर लीजिए आप लोग, इराक और जॉर्डन का। ठीक है, चलिए अब आप यहां पर आपको ब्लैक सी दिख रहा होगा और यहां पर आपको कैस्पियन सी दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बात करेंगे कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के साथ कौन कौन से राष्ट्र अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, अभी हम मेडिटेरियन सी को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। देखिए मेडिटेरियन सी जो है वो अटलांटिक ओशन के साथ
ठीक है, ये रहा अटलांटिक ओशियन आपका, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये सब अटलांटिक ओशियन है। और ये आपका जो मेडिटेरियन सी है, ये यहाँ पर एक स्टेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसका नाम है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि है वो। और ये जो संधि है, ये स्पेन और मोरक्को के बीच में एक जिब्राल्टर नाम का एक छोटा सा लोकेशन है जो कि यूके टेरिटरी में आता है, इसके मध्य में यह संधि अवस्थित है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जिब्राल्टर स्टेट। अब अगर मैं बात करूं तो कुछ और महत्वपूर्ण स्टेट है यहाँ पर, संधियाँ हैं जो कि अवस्थित है, जिसमें से आप यहाँ पर देखिए, आपको ये सबसे नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको दिख रहा होगा सी ऑफ एजेउ, ठीक है, एजेउ सागर इसको कहा जाता है। एजेउ सागर और ब्लैक सागर, इसके बीच में एक यहाँ पर संधि है जिसको हम कर्च जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ब्लैक सागर और सी ऑफ मरमरा, आपको यहाँ पर एक छोटा सा लोकेशन दिख रहा होगा, ठीक है, तुर्की से थोड़ा सा बगल में, उसका नाम है सी ऑफ मरमरा, ठीक है। सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सागर के बीच में एक संधि है जिसका नाम है बॉस्फोरस संधि, ठीक है। अब आप देखिए, सी ऑफ मरमरा जो है, मरमरा सागर है, और ये एजियन सागर है, ठीक है। एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में भी एक संधि है जिसका नाम है डार्डेनेलस स्ट्रेट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुल 4 महत्वपूर्ण स्ट्रेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण सागर की बात करूं इसी के अंतर्गत, छोटे छोटे सागरों में डिवाइडेड है मेडिटेरियन सी पूरा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सागर के नाम में इसका डिवाइड किया गया है, ठीक है, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने तो हम याद नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमको याद क्या करना है, एड्रियाटिक सागर याद करना है, ठीक है, कि एड्रियाटिक सी का लोकेशन कहाँ पर है और इसके अगल बगल में कौन कौन सी कंट्रीज अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्रीट आइलैंड है जो कि मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैंने करंट अफेयर्स का जो टेस्ट लिया था, ठीक है, उसमें क्रीट आइलैंड के बारे में पूछा हुआ था कि इसकी लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है और ये न्यूज़ में क्यों रहा। तो आप सब जानते हैं कि जो ग्रीस है और तुर्की है, ठीक है, इनके मध्य में यह विवाद का क्षेत्र रहा था, ठीक है। यह लोकेशन जो है क्रीट आइलैंड या ग्रीस के अंतर्गत आता है, ठीक है, ग्रीस के द्वारा शासित स्थान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसके कारण से बहुत ही विवादों में रहता है। तो ये हो गया आपका क्रीट आइलैंड। ऐसे यहाँ पर सिसली है, और आप यहाँ पर देखिए क्रोशिया, और एक और है साइप्रस, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद आप माल्टा देख सकते हैं, ये आपको माल्टा का लोकेशन दिख रहा होगा एग्जैक्टली मेरे सामने, ठीक है। तो ये देखिए पूरा मेडिटेरियन सी के जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जो कितने जल संधियां महत्वपूर्ण हैं, उनको भी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा एजियन सागर को और अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक सागर और मरमरा सागर, इनके बीच में एक जल संधि है, ठीक है, और सी ऑफ मरमरा और एजियन सागर, इनके बीच में जल संधि है, ठीक है। हमने इन दोनों का नाम डिस्कस किया था, बॉस्फोरस और डार्डेनेलस स्ट्रेट, ठीक है। तो अब देखिए एजियन सागर के आप एग्जैक्टली नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये क्रीट आइलैंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एजियन सागर का पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर इस मैप में एग्जैक्टली वही सब चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि अभी हम देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको माल्टा का लोकेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। माल्टा का लोकेशन भी यूपीएससी के एग्जाम में एग्जैक्टली यही पूछा गया कि माल्टा किस सागर में अवस्थित है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि जॉर्डन और इराक, इन दोनों की जो सीमा है वो मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि जो स्वेज नहर है, जो स्वेज कैनाल है, ठीक है, जो कि मैन मेड कैनाल है, जिसके माध्यम से अगर आप लोगों को याद हो तो यूरोपीय जो थे भारत में आए थे, ठीक है, आक्रमण किया था उन्होंने। तो ये वो पॉइंट है, ये वो लोकेशन है स्वेज नहर जो कि मेडिटेरियन सी में खुलती है, और इसी के माध्यम से जो भारत की यूरोप के साथ डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। अन्यथा भारत को, अगर हम भारत से कोई सामान भेज रहे होते तो उसके लिए हमको, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली मैप में, ठीक है। फिर हमको करना क्या पड़ता है, हमको अफ्रीका के नीचे से उस जहाज को भेजना पड़ता है यूरोप में। लेकिन अभी स्वेज कैनाल के माध्यम से क्या है कि हम यहाँ से अपने सामान को सीधे मेडिटेरियन सी होते हुए यूरोप में भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैस्पियन सागर। हम कैस्पियन सागर को देखते हैं। यहाँ पर कैस्पियन सागर में कौन कौन से महत्वपूर्ण लोकेशन अवस्थित हैं, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको इसकी कंट्रीज का नाम याद करने में आसानी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसको मैं भी जनरली याद करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। वो क्या है कि देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, रुक, ठीक है, तू आ ई, ठीक है, रुक तू आई, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली मैंने इसको बस ऐसे बना लिया था बैठे बैठे, ठीक है, मैंने ऐसे याद किया है। आप लोग एग्जैक्टली अपने टर्म में कुछ याद करिए, ठीक है, अपना कुछ नया इनोवेशन करिए, और हमको भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मैंने इसके जो कंट्रीज है उसको इस तरीके से याद किया है, ठीक है। देखिए
अगर आप इसको अपने तरीके से बनाएंगे, कुछ अपने तरीके से कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे मैंने याद किया। ठीक है, रुक तू आई, तो देखिए रू से हो गया रशिया, क से कजाकिस्तान। ठीक है, तो जो कैस्पियन सागर के अगल बगल अवस्थित देश है वो रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया। फिर मैंने बनाया कि रुक तू, तो तू से हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, फिर मैंने बनाया आई। ठीक है, तो देखिए अ से हो गया अजरबैजान। ठीक है, और एक ई से हो गया आपका ईरान। तो इस प्रकार से जो कैस्पियन सागर है उसके अगल बगल जो 5 कंट्रीज अवस्थित है उनके आपको नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर आप अपने कुछ ट्रिक बना सकते हैं, कुछ ट्रिक याद कर सकते हैं, नहीं तो ये जो ट्रिक मैंने बताया अभी आप इसी नाम को याद कर लीजिए। ठीक है, और चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी की भी जो कंट्रीज हैं उसके अगल बगल अवस्थित उनका भी नाम याद करने का मैंने एक तरीका बनाया हुआ है। ठीक है, वो क्या है, यूरो। ठीक है, तू जा बू रू। ठीक है, देखिए कोई मतलब नहीं है, मैंने बस ऐसे ही बनाया है। ठीक है, आप लोग अपना तरीका बनाइए, मैं बार बार कह रहा हूं। आप लोगों को हो सकता हो कि कुछ समझ में ना आए कि ये क्या सर लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, बस मैंने इसको बनाया है, आप कुछ नया तरीका बनाएंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से कंट्रीज हैं। ठीक है, यू से मैंने बनाया यूक्रेन। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन अवस्थित है। ठीक है, रो से मैंने बनाया रोमानिया। ठीक है, फिर तू से बनाया तुर्की। ठीक है, जौ से जॉर्जिया। ठीक है, फिर बू से बुल्गारिया और रू से रशिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने कंट्रीज जो हैं वो ब्लैक सागर को घेरते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर के अगल बगल अवस्थित कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद जो मेडिटेरियन सी के क्षेत्र में एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इजराइल का एरिया, जो कि हर बार प्रश्न में रहता है, हर बार न्यूज में रहता है किसी न किसी कारण से, उनके हम लोकेशन को देखते हैं और समझते हैं कि उनकी जो बाउंड्रीज है वो कहाँ कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, देखिए आप समझिए इजराइल जो है वो मेडिटेरियन सी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, और इसकी कंट्रीज में आप सब जानते हैं कि इजराइल, फिलिस्तीन और सीरिया के मध्य में कुछ विवाद चल रहे हैं, जॉर्डन भी इसमें शामिल है। ठीक है, और यहाँ पर एक 6 डे वार हुआ था, 6 दिवसीय युद्ध हुआ था। यहाँ पर मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, यहाँ पर बस मैं लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन को देखता हूँ। ठीक है, देखिए ये है गाजा स्ट्रिप की पट्टी। ठीक है, गाजा पट्टी इसको कहा जाता है, वो यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तेल अवीव यहाँ पर है। ठीक है, जेरूसलेम आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर छोटा सा। वेस्ट बैंक का लोकेशन है। ठीक है, जो वेस्ट बैंक है वो मुख्यतः जॉर्डन और इजराइल के मध्य में बंटवारा है वहाँ पे। ठीक है, शासित कुछ एरिया पर इजराइल शासन करता है, कुछ पे जॉर्डन शासन करता है। ठीक है, उसके बाद आपको सीरिया देखने को मिल रहा है, सीरिया की राजधानी दमस्कस यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, और लेबनान आप देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, लेबनान की जो राजधानी है बेरूत। ठीक है, बेरूत बंदरगाह भी है और ये न्यूज में रहा है अभी हाल ही में। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि ये न्यूज में क्यों रहा है, और मैंने एग्जैक्टली यही प्रश्न करंट अफेयर्स के पेपर में भी पूछा हुआ है आप लोगों से कि बेरूत कहाँ पर अवस्थित है या फिर ये न्यूज में क्यों रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से उसके पॉइंट को देखिए, बेरूत का लोकेशन हो गया। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर कि अगर आप लोग थोड़ा सा और आगे आएंगे तो इसको थोड़ा जूम करके हम अगर देखें तो देखिए मेडिटेरियन सी हम लोग देख रहे हैं कहाँ पर है, ये रहा आपका जो बाहर का पूरा एरिया मेडिटेरियन सी है। उसके बाद देखिए ये जो एरिया है जो कि रेड कलर से पहले से मार्क है, ये गोलन हाइट कहलाता है, जो कि सीरिया और इजराइल के मध्य में जब 6 दिवसीय युद्ध हुआ था तब थोड़ा सा विवाद का केंद्र बना था, तब से विवाद में ही है। ठीक है, फिर तेल अवीव आप लोग देख रहे हैं, वेस्ट बैंक देख रहे हैं, गाजा स्ट्रिप देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेड सी भी अवस्थित है। ठीक है, इसको मृत सागर कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन हो गए जो कि मेडिटेरियन सी से संबंधित है। उसके बाद देखिए यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न मैंने पूछा हुआ था करंट अफेयर्स के पेपर में। प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ियां सही ढंग से मेल खाती हैं। ठीक है, अक्सर समाचार में उल्लेखित क्षेत्र और देश, मैंने यहाँ पर बेरूत पूछा हुआ था। आप सब जानते हैं कि बेरूत अभी हमने देखा, बेरूत कहाँ पर है, लेबनान में अवस्थित है। और ये न्यूज में क्यों रहा है ये आप लोगों को बताना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को बताना है काम है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा जो अब हमारा प्रश्न आते हैं जो कि यूपीएससी के पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, 2008 में एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था कि माल्टा आइलैंड कहां पर अवस्थित है। ठीक है, माल्टा एग्जैक्टली हमने देखा कि माल्टा कहां पर अवस्थित था, मेडिटेरियन सी में। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा हो गया मेडिटेरियन सी में। हम सबने देखा था अभी कि माल्टा और सिसिली, ठीक है, क्रीट आइलैंड, ये सब कहां पर थे, मेडिटेरियन सी में अवस्थित थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 2014 में आया हुआ यह प्रश्न है यूपीएससी में कि तुर्की किन 2 सागरों के मध्य में अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए आप सब देख सकते हैं इस मैप में कि यहां पर है ब्लैक सी और ये है मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य में आपको तुर्की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ही बहुत सिंपल सा है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के मध्य में तुर्की अवस्थित है। ठीक है, 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए अब इस बात को आप यह समझिए कि अगर आपने मैपिंग के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो सिंपल पॉइंट है, उनको तैयार कर लिया तो आपके 2 नंबर प्रीलिम्स के एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से आप लोगों को मैपिंग तैयार करके रखनी है। ठीक है,
और मैपिंग तैयार करना बहुत जरूरी है, आप लोग ये बात समझ लीजिएगा। 2015 में देखिए प्रश्न आया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ अ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी, अर्थात कि भूमध्य सागर में इन चारों राष्ट्र में से किस राष्ट्र की सीमा नहीं खुलती है। ठीक है, तो हम सबने अभी देखा कि जॉर्डन और इराक, ठीक है, ये दो कंट्रीज हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो भूमध्य सागर में नहीं खुलती, जिनके बारे में मैंने एग्जैक्टली बताया था कि आप लोग को याद करना है। तो देखिए 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 2015 में एक और प्रश्न पूछा हुआ है कि गोलन हाइट, जो कि अक्सर न्यूज में रहता है, वो कहां पर अवस्थित है। तो अभी हमने देखा कि जो गोलन हाइट है, आप देख सकते हैं यहां पर गोलन हाइट बनाया गया रेड कलर में, वो सीरिया और इजराइल के मध्य में अवस्थित एक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप लोग कर सकते थे, मिडिल ईस्ट में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद 2017 में एक प्रश्न आया था कि मेडिटेरियन सी की जो बाउंड्री है वो किन किन कंट्रीज के साथ साझा होती है। ठीक है, तो जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे और इसका आप लोगों को आंसर सही करना था। तो आप लोग जानते हैं कि जॉर्डन और इराक, इन दोनों की सीमाएं भूमध्य सागर में नहीं खुलती है, तो 1 और 2 गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया 3 और 4 सही है। ठीक है, तो देखिए आप लोग समझिए कि कितने प्रश्न पूछे गए हैं सिर्फ मेडिटेरियन सी से संबंधित। ठीक है, अभी मैंने बाकी लोकेशन से संबंधित प्रश्न नहीं उठाए यहाँ पर, तो आपको इतने प्रश्न देखेंगे यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यह प्रश्न आया हुआ है 2019 के यूपीएससी एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न क्या था कि सागर दिया हुआ था और उनसे लगे हुए कुछ कंट्रीज का नाम दिया हुआ था, पूछा था कि इनमें से कौन से कंट्री जो है सही है। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ रहा हूँ, इसका आप लोगों को जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हमने इस सभी सागरों की बात कर ली है। देखिए कौन कौन सागर की मैंने बात की हुई है। एड्रिएटिक सागर, अब ने अभी बात किया था कि भूमध्य सागर में एड्रिएटिक सागर की लोकेशन अवस्थित है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर है फिर से एक बार, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये रहा आपका एड्रिएटिक सागर। ठीक है, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि ये कहाँ पर है और यह प्रश्न पूछा गया, तो आप लोगों को इस प्रश्न को करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला इसमें प्रश्न क्या दिया, स्टेटमेंट क्या दिया है, काला सागर, ब्लैक सी, ठीक है, फिर कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर। तो ये चारों सागर हमने डिस्कस किया। रेड सागर जो है जहां से सुएज कैनाल जुड़ती है, तो हमने उस लोकेशन को भी देखा हुआ है। अब आपके सामने ये जो प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न का एग्जैक्टली जो आंसर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वो 10 तारीख से उसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 10 जनवरी से। ठीक है, आई होप कि आप लोग उस बैच को ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को जो प्रीलिम्स है उसमें जो आप लोगों की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।